सावधान हो जाइए, खुद शनिदेव रो पड़े हैं। आपका दुख देखकर फूट फूट कर रो पड़े। आपका नसीब आखिर इतना क्यों आपको रुला रहा है? आखिर क्यों इतनी परेशानियां आपको भुगतनी पड़ रही हैं? आज इस वीडियो में सारी काली सच्चाई आपको बताने वाला हूं, क्योंकि स्वयं न्याय के देवता भी आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपका दुख देखकर रो पड़े हैं। और अब आपके एक एक आंसू का हिसाब किताब होने वाला है। बहुत रो लिया, बहुत घुट घुट कर जी लिए, लेकिन अब और नहीं। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। अब आपकी स्वयं शनिदेव ने सुन ली है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगी। इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत को चमकाने की एक खास और रामबाण सच्चाई बताने वाला हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बड़े बड़े राज से पर्दा उठेगा, क्योंकि शनिदेव का आदेश आ चुका है। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है, तो आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं और शनिदेव ने क्या गुप्त संदेश भेजा है, आज की इस वीडियो में सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखें दोस्तों, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, खूब मेहनत आप करते हैं, फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप भगवान के आगे बैठकर खूब रोते हैं। भगवान को भी आप कई बार गलत गलत बोल देते हैं, क्योंकि भगवान आपकी बहुत धीरे धीरे सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपकी सुनते ही नहीं हैं, सुनते हैं, लेकिन बहुत समय के बाद सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपकी फूटी किस्मत किस तरह से चमकेगी और आखिर क्यों आप इतना दुख झेल रहे हो, सारी बातें मैं बताने वाला हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो न है वह हमेशा से आपके विपक्ष में रहा है। यानी कि आप जो करते थे उसमें आपको दोस्तों हमेशा असफलता मिलती आई है। थोड़ी सी खुशियां आती हैं और फिर किसी ऐसे मनहूस इंसान की नजर लग जाती है कि वह खुशियां बड़ी मुसीबत में, बड़े मातम में बदल जाती है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं रोजाना आ रहे दुखों से, रोजाना आ रहे परेशानियों से, लेकिन चिंता ना करें। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फूटी किस्मत को चमकाए और शनिदेव ने आपकी किस्मत को संवारने का क्या मंत्र दिया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही शानदार है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखें। जो भी व्यक्ति 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बनी रहेगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों रोने लगे। शनिदेव आपकी किस्मत देखकर देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शनिदेव ने जब आपकी जिंदगी, आपकी कुंडली, आपकी राशि को देखा तो खुद शनिदेव रो पड़े, क्योंकि आपकी किस्मत में ही शुरू से बहुत सारे दुख, बहुत सारी परेशानियां आ रही थीं। लेकिन अब नहीं, आपके एक एक आंसू का बदला शनिदेव आपको खुशियों से देने वाले हैं। अब शनिदेव ने आपकी सुन ली है। आने वाले इन 3 दिनों में आपको एक साथ 3 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिल रही है। आखिर क्या है वह बड़ी बड़ी खुशखबरी? इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जानकारी यह है कि आने वाले इन 3 दिनों में आपको किसी एक इंसान से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वह इंसान कोई अनजान भी हो सकता है और वह इंसान कोई आपका अपना भी हो सकता है। आपको कहीं से संपत्ति का उपहार भी मिल सकता है, आपको कहीं से बड़ा धन लाभ भी हो सकता है, या हो सकता है आपका कोई दूर का रिश्तेदार या फिर आपके ससुराल पक्ष से आपको मोटा धन लाभ हो सकता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भी आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए इन 3 दिनों में अपनी आंखें, अपने शरीर को बिल्कुल चौकन्ना रखें, क्योंकि चौकन्ना रहोगे तो आपको लाभ कहीं से भी मिल सकता है। लाभ कमाने का अवसर कहीं से भी मिल सकता है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा धन लाभ करवा के दे सकता है। किसी इंसान की वजह से आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आ सकती हैं, और वह इंसान कोई भी हो सकता है। अब दोस्तों, अगली चीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस समय आपके जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है, और वह व्यक्ति बहुत ही खुशकिस्मत भरा रहेगा आप लोगों के लिए। जी दोस्तों, उस व्यक्ति के कदम आप लोगों के लिए मां लक्ष्मी के कदम के समान रहेंगे। अगर वह व्यक्ति आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी। उस व्यक्ति की केवल परछाई भी आप लोगों के लिए बहुत शुभ रहेगी। उस व्यक्ति का साया भी अगर आपके ऊपर पड़ गया तो समझ लीजिए कि आपकी फूटी किस्मत चमक जाएगी।
वह व्यक्ति अगर आपके साथ रहेगा तो आपका लक आपका साथ देगा। आप थोड़ी सी कमाई में बड़ा धन कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है आपकी ही राशि के अक्षर से, यानी कि आपकी जो राशि है वही राशि उस व्यक्ति की भी होगी। तो दोस्तों, आपकी राशि का अगर कोई व्यक्ति है तो हो सकता है वह आपके लिए खूब लकी हो जाए, इसलिए उस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। और दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति अनजान हो, तो दोस्तों मैं अक्सर आपको यही कहता हूं कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। लेकिन यह जो समय है, इसमें किसी अनजान व्यक्ति की वजह से आपको खूब धन लाभ मिल सकता है, आपको खुद फायदा भी हो सकता है। और दोस्तों, अगली चीज आप लोगों के लिए यह रहेगी, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जो लोग दोस्तों अपनी किस्मत को हमेशा कोसते रहते हैं, जिन लोगों को हमेशा यह जीवन, यह जिंदगी रुलाती रहती है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है। यूं कहे दोस्तों, अब आपकी फूटी किस्मत चमकने वाली है। और यह सब क्यों हो रहा है? शनि के आपके ऊपर प्रसन्न होने के कारण शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है, क्योंकि शनि काफी समय से आप लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन शनि अब आपके ऊपर प्रसन्न है। ऐसे में आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वरना शनि पहले की तरह वापस से आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ गलतियां नहीं करनी है जिससे शनिदेव को नाराजगी हो। वह क्या चीज है? आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, ना ही किसी का मन दुखाना है, ना ही कोई चोरी चकारी करनी है, ना ही किसी को ठेस पहुंचा है। अगर आप गलत काम करोगे तो शनिदेव आपसे नाराज हो सकते हैं, शनिदेव की कृपा आपसे नाराज हो जाएगी। लेकिन अभी वीडियो छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि वीडियो अब शुरू हो रही है। और अब जो गुप्त राज मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले इन 3 दिनों का, वह बहुत ही खास, इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आपको यह समझना पड़ेगा कि जो शनिदेव है वह न्याय के देवता होते हैं, और अभी हम अपनी जिंदगी में चाहे सुख भोग रहे हैं या चाहे दुख, यह सब कुछ हमारे ही कर्मों का नतीजा होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैंने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर मुझे क्यों दुख भोगना पड़ रहा है, भगवान क्यों मुझे दुख दे रहे हैं? तो देखिए, कुछ व्यक्ति इस जन्म का ही भुगत हैं, तो कुछ व्यक्ति अपने पिछले जन्म का भुगत हैं। इसलिए अगर आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं तो चिंता ना करें, एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में भी बहुत सुख आएगा। शनिदेव थोड़ी सी परीक्षा आपकी ले सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जीवन में आपके जो भी हो रहा है, थोड़ा सा गलत भी हो रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, अच्छा समय जरूर आएगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं, और शनिदेव दोस्तों सूर्य पुत्र हैं, यानी कि सूर्य देवता के ही पुत्र हैं शनिदेव, और यह उनके कर्मों के हिसाब से ही हर इंसान को फल देते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आने वाले अपने पूरे जीवन काल में देखिए, शनि से हर व्यक्ति डरता है, लेकिन अगर आप शनिदेव को प्रसन्न कर लें तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कलयुग में आपने कई बड़े बड़े धनवान व्यक्ति देखे होंगे। वह धनवान इसीलिए हैं क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा है, उनसे शनिदेव प्रसन्न है, और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं ताकि शनिदेव हमेशा उन पर प्रसन्न रहे। तो अगर आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो आप दोस्त तो बहुत जल्द एक बड़े इंसान बन सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में शनि शुभ होते हैं या जिनके कर्म अच्छे होते हैं, तो शनि उनको बहुत सुख और सौभाग्य देते हैं। मैं आपको कुछ कारण बता रहा हूं, कुछ संकेत बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। जिन लोगों से शनिदेव नाराज होते हैं, उन्हें हमेशा अपने मन में बेचैनी और घबराहट होने लगती है। अगर आपको घबराहट बहुत होती है, मन में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है, तो समझ जाना शनि आपसे नाराज है। आपने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं, या आप दोस्तों किसी व्यक्ति के मन को दुखा रहे हैं, किसी के दिल के साथ आप खेल रहे हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, मन में बेचैनी होती है, घबराहट होती है, रात को नींद नहीं आती है, तो शनिदेव को प्रसन्न आपको करना पड़ेगा। कैसे करना है, वैसे वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा, बस शुरू से लेकर आखिरी तक देखें। अगली चीज है दोस्तों, शनिदेव जब नाराज होते हैं तो अचानक धन की हानि होने लगती है। इंसान का धन अचानक बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर बिखरने लगता है। घर में अचानक मुसीबतें आ जाती हैं, हॉस्पिटल में धन लगाना पड़ता है, घर तक बेचना पड़ जाता है, संपत्ति बिक जाती है। दोस्तों, धन की बहुत ज्यादा हानि होने लगती है।
तो समझ जाना कि शनिदेव महाराज नाराज हो रहे हैं। और अगली चीज है, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो और अचानक से ही आपके काम में विघ्न आ जाए, आपका काम बिगड़ जाए, तो इसका मतलब यही है कि आप शनिदेव की आपके ऊपर कुदृष्टि, यानी कि शनिदेव आपसे नाराज है, उनकी कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है। अगली चीज है दोस्तों, जब आप बात बात में झूठ बोलने लगते हैं और आपकी सेहत भी खराब होने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि आपका शनि ठीक नहीं चल रहा है। और अगर आपको कोर्ट केस के मामलों में और विवादों में उलझना पड़ जाए, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, आपको पुलिस थाने के चक्कर काटने पड़े, तो समझ जाना दोस्तों कि शनिदेव नाराज है। अब दोस्तों, किन कामों को करने से शनिदेव नाराज होते हैं वह जान लेते हैं। लक्षण तो मैंने बता दिए हैं। देखिए, गरीब के साथ आपको कुछ काम नहीं करने हैं। जब कोई व्यक्ति किसी गरीब की मदद करने की बजाय उसे और परेशान करता है या फिर उसे और कष्ट पहुंचाता है, तो उससे शनिदेव नाराज होते हैं और उन पर शनिदेव की अशुभ दृष्टि पड़ती है। इसलिए किसी भी गरीब को परेशान ना करें। दोस्तों, अगर आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोस्तों उसको परेशान भी मत करें। अगली चीज, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने से दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति या फिर अपने से गरीब व्यक्ति का बहुत मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और उन दोस्तों में से एक दोस्त गरीब है या फिर वह दुर्बल है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो अगर आप उसकी मजाक उड़ा रहे हो, आप उसको रोजाना किसी ना किसी बात पर छेड़ते रहते हो, आप उसके मन को दुखाते हो, उसका अपमान करते हो, तो फिर शनि आपसे खूब नाराज होंगे दोस्तों। अब अगली चीज है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदगी में रहता है और आलस्य करता रहता है और सफाई नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को शनिदेव बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को शनि की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। इसलिए गंदगी से हमेशा बचे, घर में सफाई रखें और खुद भी स्वच्छ रह, वरना शनिदेव की कुदृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, अब अगली चीज है बेजुबान को परेशान करना। अगर आप जानवरों को तंग करते हैं, किसी कुत्ते को आप मार रहे हैं, किसी गौ माता को मार रहे हैं, किसी जानवर को आप हानि पहुंचाते हैं, तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। बेजुबान को परेशान करने वाले लोगों से भी शनिदेव सख्त नफरत करते हैं। अब अगली चीज, बुजुर्गों का अपमान करना। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी भी बड़े, किसी भी बुजुर्ग का अपमान मत करें, वरना शनि खूब भयंकर रूप से आप पर क्रोधित हो सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। आपकी कुंडली में जन्मों जन्म का क्षण दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए किसी भी बुजुर्ग का अपमान ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह जवान रहते हैं तो अपने बूढ़ों को, अपने पिता, अपनी माँ, अपने दादा दादी को कुछ नहीं समझते। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमा लेते हैं तो खुद को बहुत बड़ा व्यक्ति समझने लगते हैं और अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, अपने दादा दादी की इज्जत नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे आप कितने भी बड़े धनवान बन जाएं, लेकिन अपने माता पिता, अपने से बड़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति का कभी अपमान ना करें, हमेशा उनकी इज्जत करें। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनी है। कई लोगों की आदत होती है, रुपया पैसा कमाने के चक्कर में छल कपट कर देते हैं, लेकिन छल कपट कभी भी नहीं करना चाहिए। मेहनत का खाएं बहुत अच्छा है, लेकिन छल कपट ना करें। अगर आप दूसरों के प्रति छल करेंगे, कपट करेंगे, उनसे घृणा करेंगे, तो शनि बहुत नाराज होंगे। शनि की 7.5 का आपको भुगतना पड़ सकता है। अब अगली चीज है दोस्तों, जो व्यक्ति नास्तिक होता है, भगवान को गाली देता है, बात बात पर भगवान को कोसता है, बात बात पर अपने देवताओं को कोसता है, अपने पूर्वजों को कोसता है, अपने पितरों को कोसता रहता है कि उनकी वजह से मेरे जीवन में दुख है, भगवान ऐसे हैं, मेरे पितर ऐसे हैं, मेरे कुल देवी देवता ऐसे हैं, तो ऐसे लोगों के कारण भी और ऐसी गलतियों के कारण भी शनिदेव आपको बहुत कष्ट देते हैं। एक तो पहले से ही आपके जीवन में कष्ट है, ऊपर से आप भगवान को उल्टा कोस रहे हो, अपने पितरों को कोस रहे हो, तो इससे और परेशानियां आपको भुगतनी पड़ेगी। अब दोस्तों, मैंने कारण भी बता दिए हैं, लक्षण भी बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि शनि को प्रसन्न कैसे करें। वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि मूर्ख ही होगा वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को छोड़कर जाने वाला है। देखिए दोस्तों, शनिदेव न्याय के देवता हैं। शनिदेव क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं, क्यों नुकसान करते हैं, यह भी मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, शनिदेव मान सम्मान के भगवान हैं। मान सम्मान का नुकसान भी होता है, परिवार में क्लेश बढ़ जाता है।
अगर शनि की कुदृष्टि में पड़े, लेकिन अगर शनि हमसे प्रसन्न है तो हमें खूब मान सम्मान मिलता है, समाज में हमारा नाम होता है, दुनिया में हमारा नाम होता है दोस्तों, और हम बहुत जीवन में तरक्की करते हैं। और क्या करने से शनिदेव खुश होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक, सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें। अगर नहीं उठते हैं तो सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह लेट लेट उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो लोग सुबह लेट उठते हैं उनसे शनिदेव बहुत नाराज़ रहते हैं, उनकी तबीयत भी हमेशा ख़राब रहती है, उनके घर में भी आए दिन बहुत ज़्यादा परेशानियां आती रहती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, क्योंकि जल्दी उठोगे तो ही शनिदेव की कृपा मिलेगी। वहीं यदि आपके जीवन में धन, नौकरी, व्यापार, निजी समस्या चल रही है तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूं। देखिए, दान पुण्य करना हमारे धर्मशास्त्रों में तो काफी लाभदायक बताया ही है, लेकिन शनिदेव को प्रसन्न करना है तो दान करना सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और आसान तरीका है। देखिए, दान करने से खूब लाभ होता है। अब कई लोग बोलेंगे कि क्या दान करना चाहिए। देखिए, दान की कहते हैं दान मतलब कि आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने जीवन में फायदा हो, यानी कि उसके जीवन की मुश्किलें कम हो जाएं। आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति का पेट भर जाए, आपके कारण किसी गरीब व्यक्ति को खुशी मिल जाए, तो उसे कहते हैं दान। दान किस तरीका का होता है, दान किस चीज का होता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति भूखा है तो अगर आप उसका पेट भर देते हैं तो आपको खूब पुण्य मिलता है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं तो उससे आपको खूब पुण्य मिलता है। वहीं अगर आप किसी बेजुबान जानवर को कुछ खिला देते हैं तो उससे भी बहुत पुण्य लगता है। वहीं अगर कोई बेजुबान जानवर पीड़ा में है, किसी कुत्ते को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी गाय को चोट लगी हुई है, तो अगर आप उनका इलाज करवा देते हैं तो इससे बहुत ज्यादा पुण्य लगता है दोस्तों, चाहे आप कितने ही बुरे कर्म कर लिए हो। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो आप इस तरह के जो मैं बता रहा हूं ऐसे पुण्य करिए। लोग कहते हैं गेहूं दान करो, सोना दान करो, चांदी दान करो, अन्न दान करो। देखिए, कुछ नहीं होता है। आप किसी ब्राह्मण को अगर कुछ दान में दे भी देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का घर पहले से ही भरा हुआ है, उसको तो जरूरत भी नहीं है। वह आपके द्वारा दिया हुआ धन इधर उधर खर्च कर देगा, वह आपके द्वारा दिया हुआ अन्न इधर उधर घर में रख देगा। उसको तो पता भी नहीं होगा कि वह अन्न और वह धन कहां जा रहा है। लेकिन अगर किसी भूखे का आपने पेट भर दिया तो वह आपको 10 दिन तक दुआएं देगा। अगर कोई भूखा रात में भूख से तड़प रहा है और अगर आपने उसका पेट भर दिया तो वह पूरी रात आपको दुआएं देगा। तो दोस्तों, पुण्य करना है तो कुछ ऐसे पुण्य करें जिससे आपको दुआएं मिले। किसी बेजुबान जानवर को आपने कुछ खिला दिया, या किसी बेजुबान जानवर जो बीमार है या फिर किसी जानवर को चोट लगी है तो उसका इलाज करवा दें, इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। दोस्तों, तो दान पुण्य इस प्रकार के करें, इस प्रकार के दान करें, इस प्रकार के कर्म करें। वहीं अगर आपको और अच्छा दान करना है तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं। सरकारी अस्पताल में बहुत से गरीब लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। उनसे पूछिए कि उनको कुछ ज़रूरत है खाने पीने की, या कुछ पैसों की, या कुछ दवाइयों की ज़रूरत है, तो पैसा मत दे। लेकिन अगर उनको कोई दवाइयों की ज़रूरत है तो उनको दवाइयाँ लाकर दे दें, उनको कुछ खाने का लाकर दे दें, उनको सेब फल दे दें, उनको केले लाकर दे दें। इससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि किसी बीमार व्यक्ति को जब आप कुछ अच्छा खाने को देंगे या फिर उनको गोली दवाई लाकर दे देंगे, कोई गरीब, कोई बीमार व्यक्ति होगा जो समर्थ नहीं होगा अपना इलाज करवाने के, तो दोस्तों आपको बहुत पुण्य लगेगा। आपके कारण कोई व्यक्ति, आपके कारण किसी का पिता अच्छा होगा, आपके कारण किसी का बेटा अच्छा हो जाएगा, किसी का घर बच जाएगा, तो आपको खूब पुण्य मिलेगा। तो आशा है दोस्तों में यह बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो ऐसे काम करिए। कई लोग बोलते हैं कि मंदिर में दान करिए, आप किसी ब्राह्मण को दान करिए, आप फलाना फलाना दान करिए। तो दोस्तों, उन दान को करने से कुछ नहीं होगा। ऐसा करने से कोई आपको फायदा नहीं होना है। आपको 1% पुण्य मिल जाएगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार के आपको दान करने की तारीफ की, मैंने आपको जो तरकीब बताई है, अगर आप उस तरीके से दान पुण्य करते हैं तो आपको 1 नहीं बल्कि 1000 पर हज लाखों गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। तो यह काम करिए। देखिए, रक्तदान महादान। दोस्तों, आपने यह लाइन सुनी ही होगी। तो अगर किसी को खून की जरूरत हो
तो आप अपना खून तक दान कर सकते हैं, क्योंकि जो रक्तदान होता है वह महादान होता है। दोस्तों, तो ऐसे काम करिए, आपको खूब फायदा होगा। दोस्तों, मैंने खूब चीजें बताई, आप मुझे पता है कि आपकी किस्मत आपको खूब रुलाती है। आपने अपने जीवन में खूब दुख झेले हैं, पैसों यानी कि धन को लेकर भी आप खूब परेशान हैं, खूब कर्ज है। मैंने जो उपाय बताए हैं वह जब आप करोगे तो आपका कर्ज चाहे लाखों करोड़ का होगा, कर्ज भी उतर जाएगा। बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो दोस्तों, यह उपाय आप अवश्य करिएगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी ज़मीर और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा, आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे। मित्रों, दूसरों की सोच से नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अपनी नीयत और अपने ज़मीर दोनों ही साफ एवं स्वच्छ रखिएगा। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिए। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 18 मार्च के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, इस समय आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। और मित्रों, खास करके व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव, जो परिवर्तन आप चाह रहे थे वह जल्द ही हो सकते हैं। और एजाई या नकारात्मक विचारों को इस समय आपको बिल्कुल भी महत्व नहीं देना है और अपने प्रयत्नों पर विश्वास रखकर आपको आगे बढ़ना होगा। मित्रों, लोह क्षेत्र से जुड्ढा के लिए अवसर भी प्राप्त हो सकता है और विवाह संबंधित निर्णय अचानक से लिए जा सकते हैं। तो वहीं मित्रों, आपको यह भी सहारा दे जा है कि अपेक्षा के अनुसार परिस्थिति में बदलाव आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। अर्थात जैसा परिस्थिति का आप आभास कर रहे हैं वैसी परिस्थिति के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और जितने प्रयत्न आपके द्वारा किए जा सकते थे वह आपने किए हैं। तो इसीलिए मित्रों, संयम रखकर अपने कार्यों के परिणामों की प्रतीक्षा करें, क्योंकि मित्रों, आपके परिणाम ही आपके जीवन में मायने रखते हैं। आपसे जुड़े लोग और बर्ताव का निरीक्षण बारीकी से करना होगा, क्योंकि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वह आपके प्रति किस प्रकार का रवैया रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, क्या व्यवहार रखते हैं, इस बात का आपको बारीकी से निरीक्षण करना होगा। और विदेश से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी दस्तावेज से संबंधित रुकावटें हो सकती हैं उन्हें आपको रोकना होगा। और मित्रों, दस्तावेजों को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना होगा। और मित्रों, पार्टनर का गुस्सा आपके लिए क्यों बढ़ रहा है, इस बात को जानने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी गुस्सा जो है वह रिश्तों को तोड़ देता है। वहीं मित्रों, ध्यान रखिएगा कि शुरुआत में ही अच्छी खबर मिलने से आपका मन शांत रहेगा, आपके टारगेट पूरे हो सकते हैं और जिन बातों में आप खुद को कमजोर समझ रहे थे उनमें आपको बड़ा बदलाव नजर आएगा। और मित्रों, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इस बात को आपको जानना होगा और खुद के प्रति आपका जो भी विश्वास है वह बढ़ने लगेगा। तो वहीं मित्र, करियर से संबंधित प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन की वजह से बड़ी समस्या का हल आपको आपके समक्ष मिलेगा। और पैसों से संबंधित चिंता मिट नेट की वजह से पार्टनर्स एक दूसरे की ओर ध्यान दे पाएंगे। वहीं मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी तक प्राप्त हुए हर एक अनुभव का ठीक से परीक्षण करें। आप अपनी अपेक्षा के अनुसार भविष्य में बदलाव ला पाएंगे और व्यक्तित्व बदलने के बाद किन कामों में प्रगति आसानी से मिल रही है, इस बात का अवलोकन अवश्य करें। मित्रों, मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को पुराने क्लाइंट के द्वारा काम प्राप्त हो सकता है और पार्टनर आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। बुखार और बदन दर्द की तकलीफ आपको हो सकती है। मित्रों को अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहिएगा और जीवन में एक नई शुरुआत आपको होती हुई नजर आएगी। पैसों से संबंधित बड़ी समस्या को दूर करने के लिए परिवार आप मदद कर सकता है। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है और जिस प्रकार से आप मेहनत करेंगे उसी प्रकार से अवसर भी प्राप्त होने लगेंगे। अपने काम और क्लाइंट का विस्तार करने के लिए मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों की मदद जरूर लें। सलाह आपके लिए कुछ हानिकारक साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान दें, किसी भी व्यक्ति के बातों में आकर कोई भी कदम आगे ना है और किसी की बातों पर विश्वास न करें।
आप अपने निर्णय को, अपने फैसले को सबसे ऊपर रखें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। कार्यों के प्रति आपको इस दौरान कुछ अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ने किसी भी प्रकार का जोखिम लेने वाली गतिविधि से बचें, नहीं तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि कोई आपको व्यापार में बड़े लाभ का लालच देता है तो लालच में न आए। परिवार में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच वाद विवाद दिखाई दे सकता है, लेकिन आप दोनों के अच्छे सूझबूझ से आप दोनों का यह समय बेहतरीन हो जाएगा। इस दौरान आप अपने घर की साज सज्जा और रख रखाव से संबंधित खरीदारी या कुछ कार्य कर सकते हैं। इस दौरान आपके ऊपर बुजुर्गों का, आपके बड़ों का आशीर्वाद बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन रक्षक का काम आपके माता पिता का आशीर्वाद करेगा। इस दौरान किसी प्रोजेक्ट में आप अपनी इच्छानुसार सफलता तो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से विद्यार्थी है थोड़ा निराश हो सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों को हौसला नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है, प्रयास करते रहना है। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें, अन्यथा बाद में आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है। पारिवारिक जीवन में आपका यह माहौल खुशनुमा बना रहेगा यदि होगा। इस दौरान यदि आप किसी काम को भाग्य के भरोसे करेंगे तो उस काम में सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितना आप चाहते हैं। आप इस दौरान कुछ ईर्ष्यालु लोगों से दूरी बनाकर रखें जो आपके पीठ पीछे आलोचना करते हैं। उनका चेहरा भी आपके सामने आ सकता है। आपके घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित या परेशान हो सकते हैं। इस दौरान मार्केटिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। दौरान आपके व्यक्तित्व निखार आएगा और आप पर संतान है तो संतान की ओर से शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। यदि कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें कहता है तो आप उनकी बातों को दिमाग से सोचें कि वह आखिर चाहता क्या है और आपसे ऐसा कहा क्यों है। इस दौरान आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। मन को शांत रखें, स्वभाव में नमी बनाए रखें, इससे आपका समाज में मान सम्मान भी होगा। दिन की शुरुआत कुछ भाग दौड़ भरी रहेगी, लेकिन बाद में काफी ज्यादा रिलैक्स रहेंगे। इस दौरान आप उन लोगों की चिंता न करें जो लोग आपकी बिल्कुल चिंता ही नहीं करते हैं। आपको इस दौरान किसी काम में सफलता हासिल होगी जिसकी वजह से भौतिक खुश होंगे। वहीं कुछ लोगों का यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो उसने फैसला आपके हाथ में आ सकता है। इस दौरान आप कमांड किसी बात को लेकर कभी कभी विचलित हो सकता है। अपने दिमाग को अपने नियंत्रण में रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। विजय प्राप्त इस दौरान तो आपको होगी, लेकिन लगाने वाली बात है कि अहंकार अपने अंदर न आने दें, नहीं तो इसकी वजह से समाज में अड़ोस पड़ोस में आप लिए नकारात्मक छवि बनेगी। तो इस बात का भी पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आपके ऊपर आलस्य हावी होने की कोशिश करेगी, आपके कामों में रोड अटकाने का प्रयास करेगा, तो आप इस बात का भी ध्यान दें कि ऐसे वैसे कामों को आलस्य की वजह से कल पर न डालें। दोस्तों, वहीं प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से आप इस समय मधुरता से भरा रहेगा। आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने वाले हैं। आप एक दूसरे के बुरे ख्याल रखते नजर आएंगे, तो लड़ना के लिहाज से यह समय एक दूसरे से बातचीत में आप व्यतीत कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको कुछ ऐसे मौके भी प्राप्त होंगे गैर जरूरी चीजों को खरीदने के लिए भी। थोड़ा सोच विचार कर दोस्तों, इस समय अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुंचा। खर्चों पर काबू रखें। ऑफर के चक्कर में धन अधिक खर्च हो सकता है। दोस्तों, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक या किसी शॉपिंग करने वाले स्थान पर जाएं, आगे जहां पर आपका धन खर्च होगा। लेकिन जीवन साथी की खुशी के आगे आप खर्चों को ध्यान नहीं देंगे। दोस्तों, आप अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को लेकर थोड़ा सावधान रहे हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, पर पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलना आपके लिए बेहतर होगा। किसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है, किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, इस समय आपके किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई शादी से जुड़ा हुआ निमंत्रण प्राप्त हो सके आता है, जिसके चलते आप सभी बहुत प्रसन्न नजर आएंगे। दोस्तों, यह समय रहने वाला है। इनमें आपको कई तरह के परिवार से जुड़ा खुशखबरी भी मिलता रहेगा। दोस्तों,
आपको किसी ऐसे व्यक्ति की कॉल आ सकती है जहां आपके दुश्मन अब जल में मिलकर समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक नए और मूल्यवान समय की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आपको बहुत सावधानी रखनी होगी और कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दुश्मन आपके सामने झुकने लगेंगे और पूरी दुनिया आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। सच्चाई यह है कि जो महाशक्तिशाली का आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रह जाता। यह समय आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला है। अगर एक भी बात गलत साबित हुई तो मुझे बताना। ये घटनाएं आपके जीवन में पहली बार होने जा रही हैं और आपकी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। यह समय आपके साथ न्याय करेगा और आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। यह जानकारी आपको पूरी तरह से हिला देगी और आपकी शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उनके गुप्त रहस्यों को जानकर आपको भी हैरानी होगी। पहला बड़ा कांड, शाम के समय आपके में उल्लू का आना है। दूसरा कारण यह है कि बिल्ली भी आपके घर में दस्तक देने वाली है। यह तीनों प्राणी, नाग देवता, उल्लू और बिल्ली, एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, जो संकेत करता है कि माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। अगर आपको नाग देवता दिखाई दे तो आपको उनका आदर पूर्वक स्वागत करना चाहिए और उन्हें घर से बाहर निकालने से पहले उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इसी तरह उल्लू और बिल्ली को भी बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर भेजे। माता लक्ष्मी के आगमन के साथ आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नए अवसर खुलेंगे और भविष्य में नए योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी बताना जरूरी है कि आपके दुश्मन अब आपकी खुशियों को देखकर परेशान होंगे और उनकी आंखों से आंसू बह आने लगेंगे। यह समय आपके लिए बड़े बदलाव और खुशी का संकेत है और यह निश्चित है कि आपके जीवन में एक राजा की तरह सुख समृद्धि आने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और लाभ उठा सकें। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो खास तौर पर लिए बनाया गया है कि आपके जीवन में जो दुख और समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान किया जा सके। लंबे समय से आपकी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद हमें यह आश्चर्यजनक तथ्य पता चला है कि आपकी कुंडली में जो महायोग और ग्रहों की स्थिति है, उसके अनुसार आपको इतना दो और कठिनाई नहीं होनी चाहिए थी। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि जब आपकी कुंडली में ऐसा कोई संकेत नहीं है तो आपके जीवन में यश और धन की कमी क्यों हो रही है? बार बार आपके सपने क्यों टूट रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है जिसे इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आपकी कुंडली में दिख रहे महाभियोग के बावजूद आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई हैं और इसके समाधान के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। यदि आप इन उपायों को छान लें और अपनाएं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने और आपके जीवन से दुख और तकलीफ को मिटाने में मदद कर सकता है। हालांकि इन उपायों को ठीक से समझ, अर्चना और सही तरीके से लागू करना आवश्यक है। इन उपायों का गलत उपयोग आपके लिए नकारात्मक परिणाम भी ला सकता है, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और जान सकें कि यह उपाय कैसे आपकी जीवन की समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप इन महत्वपूर्ण उपायों को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। आप जानें कि आपके जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे आप इन्हें ठीक कर सकते हैं। आपकी कुंडली में दिख रहे धन और संपत्ति के योग के बावजूद आपकी समस्याएं क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, आपके घर में एक नकारात्मक शक्ति पिछले 12 सालों से रह रही है, जिस वजह से आपको अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्त, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस आपको छोटा सा एक काम कर लेना है। अपने पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। गंगाजल का छिड़काव करते समय ओम नम शिवाय का जाप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका घर का नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर हो जाएगा
और आपका जीवन सुखी हो जाएगा। इस बात की गारंटी है दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा राज्य का खुलासा करने वाले हैं। आपको सुनकर बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, इसीलिए दोस्तों दिल पर पत्थर रखकर वीडियो देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। यह वीडियो आपका जीवन और मौत से जुड़ा हुआ है। मेरा बात मजाक समझने का गलत मत करना। बहुत बड़ा राज से पर्दा उठने वाला है दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी सच्चाई लेकर आया हूं, सुनकर आपके होश उड़ जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं तो आपको भयंकर झटका लगेगा। दोस्तों आज इस वीडियो के मां अध्ययन से जो जानकारी आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, बागेश्वर बाबा ने एक बड़ी गुप्त बात बताया है जिसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, इतनी बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें दोस्तों। मुझे पता है आपकी जीवन की हर एक समस्या के बारे में, आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, किन किन लोगों से आप परेशान हो चुके हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा। आपका जीवन में एक भी दुख तकलीफ नहीं रहेगा। जैसा कि दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, आपके पास धन दौलत की कमी हमेशा लगा रहता है। आपके पास पैसों की कमी हमेशा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते, आप मेहनत तो बहुत करते हैं, परंतु आपके पास पैसा टिकता ही नहीं है। ऐसा मानव की लक्ष्य में आपसे रूठ गई हो। दोस्तों आप एक हाथ से पैसा कमा कर लाते हैं, दूसरे हाथ से सारा पैसा खर्च हो जाता है। एक तरफ से आप पैसा कमाए करके लाते हैं, दूसरी तरफ से सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपके साथ के इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय मां पार्वती अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर में एक देवी मां की चरण पड़ने वाली है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपके घर में एक दिव्य शक्ति प्रवेश करने वाली है। यह दिव्य शक्ति आपका जीवन पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों जानकारी के लिए, आपके पिताजी आप अपना जीवन में जिन जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उन सभी परेशानियों से यह देवी मां आपको छुटकारा दिलाएगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर वीडियो को मिस करेंगे तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी कोई और नहीं, स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी इस समय आपके ऊपर बहुत अधिक प्रसन्न है। इसीलिए दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपका जीवन को बदलने जा रही है। अब आपका जीवन को एक नई दिशा देने जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी अब आपको कई प्रकार की खुशखबरी देने वाली है और आपका जीवन का सारा दुख दर्द दूर करने वाली है। आपके जीवन में एक भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका सारा दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाएगा। आपका जीवन का सारा परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से अब आपका जीवन में अचानक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार आपका जिंदगी को सूरज की तरह चमका देगा। दोस्तों अब आप भी किसी से कम नहीं रहेंगे। अब आपके पास भी हर वह चीज होगा जिस चीज के लिए आप सालों से इंतजार करते आ रहे हैं। दोस्तों जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पर हैं, वह चीज अब आपको मिलने वाला है। अब आपकी खुशियां पहले के मुकाबले 1000 गुना बढ़ने वाला है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके साथ होने वाला है। दोस्तों अगले कुछ दिनों के अंदर आपका जीवन का हर एक समस्या दूर हो जाएगा और आप बड़ी कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। आपकी कामयाबी को देखकर, आपकी तरक्की को देखकर आसपास के लोग भी हैरान हो जाएंगे।
आसपास के लोगों में खलबली मचने लगेगा। इतनी बड़ी और भयानक कामयाबी अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आपकी काम अभी को देखकर आप दुश्मन माथा पीट पीट कर रोएगा, क्योंकि दोस्तों, दुश्मन कभी नहीं चाहता था कि आप दुश्मन से आगे बढ़े। लेकिन वह कहते हैं ना, जिनका जो नसीब में लिखा है उसे वह मिलकर ही रहता है। चाहे कोई कितना भी कोशिश कर लें रोकने का, परंतु आपका किस्मत में ब्रह्मा ने जो लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जो बड़ी सफलता मिलने जा रहा है, इसमें धन की देवी माता लक्ष्मी और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए दोस्तों, इन दोनों देवताओं का जरूर शुक्रिया अदा करना। साथ ही दोस्तों, कभी भी अपनी अमीरी पर, अपनी सफलता पर घमंड मत करना, क्योंकि दोस्तों, भगवान अगर आपको अमीर बना सकता है तो आपको गरीबी भी बना सकता है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप अपनी सफलता का घमंड करेंगे तो आपको गरीब होने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता है। दोस्तों, तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी खुशियों में आग लगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में बहुत बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे में बहुत बड़ा बवाल मचाने वाला है, क्योंकि दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज का गुस्सा फूट चुका है। इसीलिए दोस्तों, आप भगवान शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से कुछ ऐसा बड़ा घटना होने वाला है जिसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, राहु केतु अब आपके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। साथ ही दोस्तों, मंगल ग्रह आपकी राशि में विराजमान है, जो आपके लिए बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस समय आबादी में राहु केतु और मंगल ग्रह से आपको बचना होगा। इन तीनों ग्रहों से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आज इन तीनों ग्रहों से आप सावधान नहीं रहे तो जिंदगी भर आपको रोना पड़ेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर एक बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है, जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यह झूठ आपका भी आंखें खोलकर रख देगा, आपका शरीर कांपने लगेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, आज तक आप बड़े भ्रम में जी रहे थे और यह राज आपके अपनों के बीच ही छुपा हुआ था, लेकिन आप इस बात से पूरी तरह से अनजान हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ा झूठ से पर्दा उठने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आज का वीडियो बहुत खास और महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से एक एक सच्चाई विस्तार से आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको कुछ सावधानी भी बताएंगे, एक दो उपाय भी बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी इसके मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कहता हूं, अगर आज की यह घटना नहीं हुई तो 18 करोड़ का इनाम दूंगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली का ग्रह स्थिति देखने के बाद यह पता चला है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ 3 बड़ा और भयानक घटना होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इसलिए दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों, आपके साथ साथ आपका परिवार को भी यह घटना ले डूबेगा। दोस्तों, मुझे पता है आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, आप भगवान पर विश्वास बनाकर रखे हैं कि आज नहीं तो कल मेरा भी जीवन में खुशहाली आएगी, भगवान के आशीर्वाद से मेरा भी जीवन में बदलाव होगा, ऐसा आप आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जीवन में बदलाव तो होगा, लेकिन उससे पहले आपको इन 3 बड़ी घटनाओं से सामना करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपके जीवन में यह 3 बड़ी घटनाएं होने वाला है। इन तीनों बड़ी घटनाओं से आपको सामना करना होगा। इन 3 बड़ी घटनाओं से आप कितना चतुराई से सामना करते हैं, इसे देखकर ईश्वर आपका जीवन में चमत्कार करेंगे। इसीलिए दोस्तों, इन तीनों घटनाओं से आपको बहुत चतुराई से सामना करना होगा और बिल्कुल भी आपको इन तीनों घटनाओं से परेशान नहीं होना है। भगवान पर आपको बिल्कुल भी अंगुली नहीं उठाना है।
भगवान पर अंगुली नहीं उठाने का मतलब यह है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि भगवान हमारा सुनते ही नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कभी कृपा करते ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर सचमुच भगवान होता तो हमारे जीवन में इतना दुख, दर्द और पीड़ा नहीं होता। इस तरह का ख्याल अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना। भगवान के आशीर्वाद से आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा भाव से बिना संकोच किए हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर एक बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलने वाला है। ये खुशखबरी सबको चौंका देगी। इतनी बड़ी खुशखबरी 24 घंटे के अंदर आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह खुशखबरी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बन चुका है, इसलिए अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथ एक बहुत कीमती चीज हाथ लगने वाला है। यह कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा। आपकी जीवन की सारी परेशानियां एक झटके में खत्म कर देगा जी। तो यह कीमती चीज इतना महत्वपूर्ण और पावरफुल है, इसलिए दोस्तों, इस कीमती चीज के बारे में किसी को कुछ मत बताना। इस कीमती चीज को हमेशा छुपा कर रखना, या कीमती चीज आपका जीवन बदल कर रख देगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपको एक छोटा डायमंड का टोकरा मिलेगा, जिसे हम लोग हीरा भी बोलते हैं। दोस्तों, यह एक डायमंड का टोकरा आपका जिंदगी बदल कर रख देगा, क्योंकि दोस्तों, यह डायमंड पूरे 18 करोड़ का है। इसलिए दोस्तों, अब आपका जीवन पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका नाम का पर्चा निकल चुका है और एक साथ आपका नाम का 3 पर्चा निकला है, जिसे देखकर भागे ईश्वर बाबा खुद हैरान हैं कि आखिर एक साथ एक इंसान का 3 पर्चा कैसे निकल सकता है। और इन तीनों पर्चे में जो लिखा हुआ निकला है उसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस पर्चे में निकला है आपका परिवार, आपके मृत्यु, आपके साथ होने वाला दुर्घटना, यह सारी चीजें इस तीनों पर्चे में निकला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ जो बड़ी घटना होने वाला है उसे सुनकर आपका दोनों आंखों से आंसू बहेगा। दोस्तों, यह सब बढ़कर मैं आपको बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं आपको समय रहते सावधान कर रहा हूं, समय रहते आपको साथ थक कर रहा हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसीलिए दोस्तों, पूरा वीडियो आखिरी तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों बहुत बड़ा परेशानी में फंस जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत खतरनाक समय है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी घटना है, होने वाला है। अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ कुछ ऐसा भी घटना होने वाला है जिससे आपका जान भी जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका मृत्यु निश्चित है। आपको कोई नहीं बचा पाएगा और आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपना परिवार का सलामती चाहते हैं, अपना जान रक्षा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और यह 2 गलती भूल से भी मत करना जो आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर ये 2 गलतियां अगले 24 घंटे के अंदर आप करते हैं तो आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे तक आपको कौन कौन सी गलती नहीं करना है, कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि अगले 24 घंटे का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगले 24 घंटे तक आपका दैनिक जीवन में कौन